प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 33 सपना और निद्रा द्वारा समाधि। मुनिवर पतंजलि के योग दर्शन शास्त्र में जो 6 शास्त्रों में से एक सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, जगस्थ स्वरूपस्थ या समाधिस्थ होने की अनेक विधियां लिखी गई हैं। इनमें से कुछ विधियों पर हम इस ग्रंथ में विस्तार के साथ लिख चुके हैं, जिन्हें उस ग्रंथों के पाठकों ने और हमारे प्रिय शिष्यों ने बड़े प्रेम, उत्साह और ध्यानपूर्वक पढ़ा है और अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट की है। हमारे अनेक शिष्यों ग्रंथ के इन अध्याय द्वारा योग के गुप्त भेदों, गूढ़ रहस्यों और दुष्प्राप्त साधनों को प्राप्त कर आनंद का उपभोग कर रहे हैं। सूत्रकार मुनिवर पतंजलि के रहस्यपूर्ण योग विधियों में से 2 विधियों का वर्णन निम्नलिखित सूत्रों में भी है, जिसका उल्लेख निम्नांकित प्रकार से उक्त योग दर्शन शास्त्र में अंकित है। स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनं बा 39। स्वप्न ज्ञान का अवलंबन बा निद्रावस्था के ज्ञान का अवलंबन भी समाधिस्थ होने से सहायक और मन की गति को रखकर ब्रह्मानंदों को देने वाला होता है। इतना ही कहने से इस सूत्र का अर्थ समझ में नहीं आवेगा। इतना कहने से तो इन विधियों को वही योगी समझ सकेगा जिसने इन विधियों द्वारा समाधि को लगाकर इन प्रणालियों की उपयोगिता और रहस्यों को यथावत समझ लिया है। योगी के सिवा बड़े से बड़े ऋषि और प्रकांड पंडित, व्याकरण और विद्वान भी इसका अर्थ, भावार्थ और तात्पर्य नहीं समझ सकते। जैसे सबके शरीर की बनावट में भिन्नता है, उसी तरह से सबकी इंद्रियों और मन की बनावट में भी भिन्नता है। अतः एक ही प्रणाली, एक ही विधि और समाधि लगाने का एक ही उपाय सबके लिए सर्वोपयोगी, सरल और स्वाभाविक नहीं हो सकता। अतः मुनिवर पतंजलि ने अपने सूत्रों में अनेक विधियों का वर्णन कर दिया है। अतः साधक अपनी रुचि, अपनी प्रसन्नता और अपने शरीर, इंद्रियों तथा मन के अनुसार एक या अनेक विधियों का अवलंबन कर साधन करके समाधिस्थ, जगस्थ व स्वरूपस्थ हो जीवन मुक्त हो सकते हैं। स्वप्न ज्ञानावलंबन। स्वप्न एक बहुत ही रहस्यपूर्ण अवस्था है। स्वप्न में यह नहीं मालूम होता है कि यह स्वप्न है। मनुष्य स्वप्नावस्था में जाकर उसके प्रत्येक कार्य, प्रत्येक घटना और प्रत्येक तत्व को सत्य समझता है। यद्यपि उसका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक घटना और प्रत्येक तत्व काल्पनिक, सूक्ष्म और मनमोय के सिवा कुछ नहीं होता। सारी स्वप्न सृष्टि जो इस जागृत की सृष्टि से कम नहीं है, हमारे मन की बनाई हुई होती है और हमारे ही मन के अधीन उसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय है। जो इस स्वप्न के गुप्त रहस्यों को जान लेगा, वह अपनी आत्मा और मन के अथाह, अनंत और असीम बोल का परिचय प्राप्त कर अपनी दुर्बलता और दासता का नाश करके जीवन मुक्त हो जाएगा। स्वप्न रहस्य के ज्ञान के साथ इस बात का भी ज्ञान हो जाएगा कि कैसे मनुष्य मरने के बाद भी बिना शरीर के ना रहकर सूक्ष्म शरीर में रहता है और फिर जन्म के साथ स्थूल शरीर में प्रवेश करता है।
स्वप्न रहस्य को तत्व के साथ जान लेने पर यह भी मालूम हो जाएगा कि मनुष्य मरने पर भी या किसी अवस्था में बिना शरीर के नहीं रहता। जैसे कुत्ता और बिल्ली की भावना से स्वप्न में कुत्ता और बिल्ली अवश्य देखने में आती है, पर कभी यह नहीं होता कि स्वप्न देखने वाला मनुष्य स्वयं अपने को कुत्ता या बिल्ली की योनि में प्राप्त हुआ देखे। ठीक इसी तरह कोई कोई मनुष्य कभी किसी अवस्था में भी मरने के बाद भी कुत्ता बिल्ली कभी नहीं होगा। स्वप्नावस्था के गूढ़ तत्वों का ज्ञान आत्मा के वास्तविक स्वरूप और बल का ज्ञान करा के मनुष्य को अनंत और असंख्य प्रकार के भ्रम, अज्ञान और गुलामियों से छुड़ाकर समाधिस्थ और स्वरूपस्थ बना देता है। एक मुख्य बात है कि स्वप्न में मनुष्य यही नहीं जानता कि यह स्वप्न है, परंतु यदि किसी तरह से स्वप्नावस्था में ही यह मालूम हो जाए कि यह स्वप्न है, तो योगी उसी समय ऊपर उठेगा और स्वप्नावस्था को त्याग कर तुरीय अवस्था को प्राप्त होगा, और तुरीय अवस्था को प्राप्त होते ही योगी समाधिस्थ हो जाएगा। लीजिए, हमने अपने पाठकों को और शिष्यों को एक रहस्य की बात बतला दी है, जिसे बड़े बड़े योगेश्वर अपने खास और अत्यंत प्रिय शिष्यों को ही बतलाते हैं, पर मुनि समाज के सत्य सिद्धांतों की तमाम पुस्तकों का जिसने प्रेम के साथ स्वाध्याय या पाठ नहीं किया है, उसे यह रहस्य यथावत समझ में नहीं आवेगा, क्योंकि हमारी बनाई हुई पुस्तकों में स्वप्न, मन, आत्मा और योग का रहस्य विस्तार के साथ कहा गया है। प्रश्न यह है कि स्वप्न में इस बात का ज्ञान हो जाए कि यह स्वप्न है, इसका साधन क्या है? इसका साधन बड़ा सरल है। जागृत अवस्था में जैसी भावनाएं बार बार दृढ़ता के साथ हुआ करती है, स्वप्न में प्राय वही दिखती हैं। अतः यदि जागृत अवस्था में बार बार दृढ़ता के साथ संशय रहित होकर यह सोचा जाएगा कि यह स्वप्न है, तो कभी कभी स्वप्न में भी यह ज्ञान हो जाएगा कि यह स्वप्न है, और जो ही स्वप्नावस्था में यह ज्ञान हुआ कि यह स्वप्न है, कि साधक समाधि में बिना किसी प्रयास के ही ऊपर जाने की इच्छा मात्र से ही पहुंच जाएगा। निद्रा ज्ञानावलंबन। विषयों का सुख आत्मसुख और स्वरूप सुख से भिन्न है। सब प्रकार के सुखों के उपभोग से जब मनुष्य अलग हो जाता है, तब मनुष्य बाहर की वृत्तियों को बाहर ही छोड़कर अपने घर में लौट आता है। जब मनुष्य सब कुछ छोड़कर लेटा हुआ आराम करता है, उस समय यदि मनुष्य स्वप्न ना देखता हो तो सिवा आत्मसुख के और कुछ नहीं रहता। पर निद्रा में यदि स्वप्न ना हुआ तो मनुष्य गाढ़ निद्रा, केवल निद्रा, खालिश निद्रा व सुषुप्ता अवस्था को प्राप्त होता है। सुषुप्ता अवस्था में भी आत्मसुख मिलता है, पर मन अज्ञान, अचेतनता और तमोगुण से आच्छादित व ढका रहता है। अतः एक प्रकार की बेहोशी सुषुप्ता अवस्था में भी रहती है, और मनुष्य बेहोश व अचेतन की तरह रहने के कारण इस आत्मसुख का पूर्ण उपभोग नहीं करता। पर यदि मुनि समाज की योग प्रणाली के अनुसार सब अंगों का साधन करके तथा भीतरी नाड़ियों का संशोधन और 18 चक्रों का भेदन करके
सुखासन से लेटकर यदि सोते समय के आत्मसुख का चिंतन किया जाए तो इस निद्रा ज्ञान अवलंबन से भी साधक समाधि में पहुंच जाता है। बेहोशी की निद्रा और सुषुप्तावस्था में भी जो सुख प्राप्त होता है वह आराम या शांति का सुख संसार के तमाम सुखों से श्रेष्ठ होता है। इससे यह प्रकट है कि यदि बेहोशी और सुषुप्ति में भी यह सुख इतना आनंददायी होता है कि मनुष्य सोना छोड़कर कुछ दूसरा नहीं करना चाहता और सर्वदा अपने जीवन में सबसे अधिक नित्य इसी सुख का उपभोग करता है, तो होश में यह आराम और शांति का सुख कितना आनंददायी होगा। मनुष्य नित्य जितनी देर तक निद्रा में रहता है उतनी देर तक कोई भी दूसरा काम नहीं करता। भजन, स्त्री प्रसंग, नाच और गाने का उपयोग भी इतना देर तक नहीं किया जाता जितनी देर तक नित्य सोया जाता है, क्योंकि सोते वक्त मनुष्य सब कुछ छोड़कर केवल आराम करने के सुख का उपभोग करता है। इसी आराम लेने के सुख को शांति सुख और आत्म सुख कहते हैं। सभी कहते हैं कि इस वक्त अब हम आराम कर रहे हैं, कोई दूसरा कार्य नहीं करेंगे। निद्रा के इस आत्म सुख, शांति सुख या आराम देने वाले सुख से सभी परिचित हैं। बस आसन लगाकर इसी निद्रा वाले सुख में मन लगाकर ध्यान करने से मनुष्य समाधिस्थ हो जाता है। इसी को इस तरह भी कह सकते हैं कि निद्रा ज्ञानावलंबन से भी समाधि लग सकती है, अर्थात निद्रा में जिस सुख का ज्ञान होता है उस शांति सुख या आत्म सुख का अवलंबन करके भी मनुष्य समाधि में पहुंच सकता है। इसी तरह से स्वप्न में भी यदि ज्ञान हो जाए, तमोगुण मन के ऊपर से हट जाए, बेहोशी दूर होकर चेतनता आ जाए, अर्थात स्वप्न में भी ज्ञान हो जाए कि यह स्वप्न है, तो इस ज्ञान का अवलंबन करके भी मनुष्य समाधि में पहुंच सकता है। यहाँ इस सूत्र का भाष्य करते समय हमने योग साधन के गुप्त से गुप्त रहस्यों को भी खोल दिया है। अतः इसे पढ़कर कम से कम हमारे शिष्य या इन सत्य सिद्धांतों के प्रेमी मुनिजन अवश्य तथ्य को अवगत कर लेंगे और इसके अनुसार साधन करके सिद्ध, मुक्त और परमहंस हो जाओगे। ओम जय जय।